सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन है कि टूरिस्ट वीज़ा कितने दिन में मिलता है। तो आज की वीडियो हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले जब भी आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो एक भी चीज़ याद रखें कि हर एक कंट्री का वीज़ा प्रोसेस जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। और दूसरी चीज़, हर एक कंट्री वीज़ा देने में टाइम लगाती है और वो टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वो एक दिन से लग के आपके वीज़ा आने का जो टाइम है वो 2 महीने 3 महीने भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में कनाडा में जो टूरिस्ट वीज़ा का रिज़ल्ट आ रहा है और जो लोग इंडिया में रह के अप्लाई कर रहे हैं और इंडिया से अप्लाई हो रहा है जिनका वीज़ा, तो उनका रिज़ल्ट विद इन 1 मंथ आ रहा है। और जो वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं दुबई से, यानी वो दुबई में बैठे हुए हैं और यूके में है, वहाँ से जो अप्लाई हो रहे हैं उनके रिज़ल्ट जो है 3 से 4 महीने में आ रहे हैं। तो इसमें प्लेस भी मैटर करता है कि आप करंटली रह कहाँ रहे हैं। और इसके अलावा जो चीज़ होती है कि आप कौन सी कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा जो है वो आज की डेट में जो रिज़ल्ट दे रहा है वो लगभग 1 महीने में वीज़ा दे रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो विद इन 15 डेज़ आ रहे हैं। तो कंट्रीज़ भी मैटर करती हैं कि आप कौन सी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हर एक कंट्री का प्रोसेस डिफरेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग उनके वीज़ा जो है रिज़ल्ट आते हैं। हम कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल कनाडा का मैंने दे दिया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, चाहे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो, तो आपके रिज़ल्ट विद इन 15 डेज़ मोस्टली आ रहे हैं। और कुछ कुछ केस जो है वो थोड़ा डिले होकर 20 से 25 दिन भी ले रहे हैं और 1 महीना भी ले रहे हैं। अब शेंगन की बात करें तो शेंगन में भी टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है और किस कंट्री में अप्लाई हो रहा है। क्योंकि शेंगन में 27 कंट्रीज़ है, तो हर एक कंट्री का अपना अपना प्रोसेस है। बट मिनिमम जो उनका प्रोसेस टाइम रहता है वो 15 टू लेके 14 वर्किंग डेज़ का रहता है। कि वो कहते हैं कि हम 15 दिन से लेके 40 दिन के बीच में आपको रिज़ल्ट देंगे। और रिज़ल्ट थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है और हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट विद इन 3 डेज़ भी मिल जाए। क्योंकि ये कंट्रीज़ में ये भी डिपेंड करता है कि उस कंट्री में रश कितना चल रहा है। यदि किसी कंट्री में रश कम होगा तो वहाँ पे रिज़ल्ट बड़ा फास्ट होगा। तो यदि ऐसी कंट्री में आप अप्लाई करने जा रहे हो वहाँ पे एप्लीकेशन बहुत कम अप्लाई होती है, तो वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो क्विक आता है और आपको वीज़ा ईज़िली मिल जाते हैं और आपका बहुत कम टाइम में वीज़ा आ जाते हैं। तो यदि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, वहाँ पे एप्लीकेशन बहुत जा रही है, तो वही रिज़ल्ट थोड़े लेट आते हैं। तो शेंगन में ये चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट नॉर्मली 15 दिन से 20 दिन में रिज़ल्ट मैक्सिमम आ जाते हैं और कुछ रिज़ल्ट डिले होते हैं और कुछ रिज़ल्ट ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते के अंदर भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम यूएस की। तो यूएस में प्रोसेस टाइम टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कब की है। जिस दिन आप अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सेम डे आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब अपॉइंटमेंट टाइमिंग जो इंडिया से चल रही है वो 5 से 6 महीने बाद की चल रही है। यानी आज आप बुक करते हो तो 6 महीने बाद आपने इंटरव्यू देने जाना है और उस दिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे सेम डे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यूके की बात करें तो यूके का एक स्टैंडर्ड टाइम चलता है 15 वर्किंग डेज़ का। यानी आपको 15 दिन में वो बात करते हैं कि वीज़ा रिज़ल्ट दे देंगे। बट कभी कभी वो 20 वर्किंग डेज़ भी ले लेते हैं और 25 वर्किंग डेज़ भी ले लेते हैं। बट वहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि आप प्रायोरिटी भी चूज़ कर सकते हो, सुपर प्रायोरिटी भी चूज़ कर सकते हो। प्रायोरिटी में आपने फ़ीस पे की है तो आपको 5 वर्किंग डेज़ में रिजल्ट मिलेगा। सुपर प्रायोरिटी में आपने फ़ीस पे की है तो आपको रिज़ल्ट विद इन 1 वर्किंग डेज़ मिलेगा। तो ये उनका अपना सिस्टम है। तो ये यूके का है। बाकी डिपेंड करता है रश कितना है, तो 1-2 दिन आगे पीछे इसमें भी हो जाते हैं। अब बात आई न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड में वीज़ा प्रोसेस टाइम जो आज की डेट में चल रहा है वो 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के आसपास का चल रहा है। तो पहले कोई टाइम था न्यूजीलैंड में कि विद इन 24 आवर भी वीज़ाज आ रहे थे और विद इन वीक भी आ रहे थे, विद इन 1 मंथ आने शुरू हुए। अब जाके 1.5 से 2 महीने में वो रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो टोटली ये डिपेंड करता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में दोबारा फिर जो रिज़ल्ट है विद इन वीक आने शुरू हो जाए। तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। प्रोसेस टाइम कभी फिक्स नहीं रहता है। टोटली डिपेंड करता है कि कितनी एम्बेसी में फ़ाइल जा रही हैं, वीज़ा ऑफिसर कितने अवेलेबल हैं। टोटल इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट एक जनरल सी बात करें तो कुछ प्रोसेस टाइम होता है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दुबई का रिज़ल्ट जो है विद इन 2 और 3 डेज़ में आ जाता है। रशिया में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विद इन 24 आवर टू 48 आवर में आपका रिज़ल्ट आ जाता है।
तो इसी तरीके से सिंगापुर में अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। थाईलैंड में आपको वीज़ा नहीं चाहिए, मलेशिया में आपको वीज़ा नहीं चाहिए, तो बाकी हर एक कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग होता है। ब्राज़ील में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ब्राज़ील का वीज़ा रिज़ल्ट जो है नॉर्मली विद इन 7 डेज़ टू 20 डेज़ के बीच में आ जाता है। तो हर एक कंट्री के उसके अकॉर्डिंग है। प्रोसेस टाइम आप वीज़ा की जो साइट होती है, एम्बेसी की साइट होती है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं, आप वीएफएस की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये है प्रोसेस टाइम डिफरेंट कंट्री का। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।